नमस्कार, न्यूज़ डंका में आप सभी का स्वागत है। मैं महेश विचारे। दोस्तों, पुणे में 2 दिन पहले एक घटना घटी जिसमें एक युवक ने शराब के नशे में 2 लोगों को उड़ाया और उसमें उन दोनों की भी मृत्यु हो गई। वो दोनों युवक पुणे में काम करने के लिए आए थे, वहीं पे उनकी पढ़ाई भी हुई थी। वो मध्य प्रदेश से थे लेकिन यहाँ पे पुणे में रहते थे और रात को देर रात में ये घटना हुई और उसमें उस युवक ने एक महंगी गाड़ी में, जिस गाड़ी का लाइसेंस भी उसके पास नहीं था क्योंकि वो नाबालिग लड़का है, और उसने ये घटना को अंजाम दिया। अभी वो फ़िलहाल पुलिस के कस्टडी में है। अभी जुवेनाइल कोर्ट में उसके बारे में मामला शुरू है, निर्णय कोर्ट अभी देने वाला है। इस पूरे मामले में स्वाभाविक है कि महाराष्ट्र में जो भी आम जनता है उसमें एक गुस्सा है कि एक अमीर लड़का, कोई भी जिसके पास लाइसेंस नहीं है, जिसके गाड़ी का कोई रजिस्ट्रेशन नहीं हुआ है, और उसके माँ बाप उसको इस तरह की गाड़ी सौंप देते हैं। वो शराब पीता है और 2 युवकों को उड़ा देता है गाड़ी से, उसमें उनकी मृत्यु होती है, ना ही उनका उसमें कोई दोष है। आज वो जो 2 युवक मारे गए, उसमें एक युवक है और एक युवती है, ये दोनों उसमें मारे गए। आज उनके जो रिश्तेदार हैं, उनके माँ बाप हैं, उनका जो परिवार है, उन पर क्या बीती होगी, इसका विचार करते हुए महाराष्ट्र की जनता में गुस्सा है और योग्य भी है, उचित है ये गुस्सा। लेकिन अगर हम सब चाहते हैं कि इस लड़के को एक सज़ा हो, उनके जो परिवार है, उसका जो माँ बाप है, उनको भी एक सज़ा हो, तो उसके लिए कोशिश होनी चाहिए। उसके लिए फिर पुलिस पर दबाव आना चाहिए कि पुलिस ने उचित तरीके से इसकी जांच करनी चाहिए और इनको सज़ा तक पहुंचाना चाहिए। इसके लिए सबकी कोशिश होनी चाहिए। लेकिन जो विपक्ष है वो ये कोशिश कर रहा है कि ये पूरे मामले को कहीं ना कहीं अलग दिशा दे दे, अलग तरीके से इसको भटका दे, इसकी कोशिश हो रही है। इसमें राजनीति लाने की कोशिश की जा रही है मीडिया के माध्यम से कि देखिए इसमें एफआईआर ठीक तरह से नहीं हुआ, बल्कि उसमें एफआईआर ठीक तरह से हुआ है। उसकी कॉपियां कहीं पे शेयर करना, सोशल मीडिया पर उस पर बातें करना कि एफआईआर में कुछ ना कुछ गलती है, तो वास्तविक स्वरूप में तो वहाँ पे एफआईआर ठीक तरह से किया गया है। किसी वहाँ का विधायक जो है उसने इस लड़के को छुड़वाने के लिए कोशिश की, इस तरह के आरोप किए गए। तो एक तरीके से राजनीति लाने की कोशिश इसमें की गई, एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप करने की कोशिश की गई। इसमें अभी कांग्रेस के नेता राहुल गांधी, इन्होंने भी अपनी प्रतिक्रिया दी। वैसे देखा जाए तो कांग्रेस के नेता के तौर पे अगर मल्लिकार्जुन खड़गे कोई रिएक्शन देते तो बात सही थी, राहुल गांधी भी कोई रिएक्शन देने में कोई हर्ज नहीं है, लेकिन उसमें उन्होंने राजनीति लाने की कोशिश की। उनका अगर हम लोग वीडियो देखें तो उससे पता चल जाता है। नमस्कार, मैं राहुल गांधी। बस ड्राइवर, ट्रक ड्राइवर, ओला, उबर, ऑटो ड्राइवर्स अगर गलती से किसी को मार देते हैं तो 10 साल की जेल में सजा हो जाती है और चाबी उठा के वो फेंक देते हैं। मगर अगर अमीर घर का 16 साल का, 17 साल का बेटा पोर्श गाड़ी को शराब पी के चलाता है और 2 लोगों की हत्या करता है, तो उसे कहा जाता है कि ऐसे लिख दो। ऐसे ट्रक ड्राइवर से, बस ड्राइवर से क्यों नहीं लिखाते? उबर ड्राइवर, ऑटो ड्राइवर से क्यों नहीं लिखाते? नरेंद्र मोदी से पूछा गया कि 2 हिंदुस्तान बन रहे हैं, एक अरबपतियों का, एक गरीबों का। उनका जवाब आता है, क्या मैं सबको गरीब बना दूं? सवाल ये नहीं है, सवाल न्याय का है। अमीरों को, गरीबों को, दोनों को न्याय मिलना चाहिए। न्याय सबके लिए एक जैसा होना चाहिए। इसीलिए हम लड़ रहे हैं, अन्याय के खिलाफ लड़ रहे हैं। राहुल गांधी कहते हैं कि अगर आम कोई चालक होता, उसके बाद शायद वो ट्रक ड्राइवर होता या कोई टैक्सी ड्राइवर होता, तो उसको तुरंत पकड़ा जाता, जेल में डाला जाता। लेकिन इस लड़के को छोड़ा गया। तो इस लड़के को छोड़ा नहीं गया, इसको ये कोई निर्दोष नहीं है, इसको जमानत दी गई है। ये जमानत देना उचित नहीं है, ये भी महाराष्ट्र के गृह मंत्री देवेंद्र फडणवीस ने कहा। एक प्रेस कॉन्फ्रेंस लेके उन्होंने बता दिया कि ये जो घटना है जघन्य अपराध है और इसके लिए इस लड़के को जमानत नहीं मिलनी चाहिए थी, लेकिन वो दी गई है और हम लोग इसके खिलाफ अपील करेंगे फिर से उसी जुवेनाइल कोर्ट में, और वो अपील की गई है।
तो ये घटना गलत है, उनका ये जो निर्णय दिया कोर्ट ने ये गलत है, इसको जमानत देने का, ये फडणवीस कह रहे। तो राहुल गांधी कह रहे कि इसको छोड़ा गया, देखिए गरीब होता तो इसको तुरंत पकड़ा जाता, जेल में डाला जाता, और ये लड़का अमीर है, इसके माँ बाप अमीर है, इनके पास पैसा है, इसके लिए इसको छोड़ा गया। तो ये आरोप करना गलत है। क्या वास्तविक स्थिति है, क्या तथ्य है, ये पहले जान लेना आवश्यक था, लेकिन राहुल गांधी ने वो जानने की कोशिश नहीं की। इसमें उन्होंने नरेंद्र मोदी को भी लाया कि नरेंद्र मोदी जिस तरह से गरीब और अमीर के बीच में फर्क करते हैं, ये वही यहां पे भी दिखाई दे रहा है। पुणे के मामले में यहां पे नरेंद्र मोदी का कोई सवाल भी नहीं था। तो राहुल गांधी ने इस पूरे मामले को एक संवेदनशील घटना के तरीके से देखना चाहिए। ये घटना कितनी गंभीर है, इसमें जो भी आरोपी है उसको सजा होनी जरूरी है। अगर पुलिस उसमें कुछ कोताही बरत रही है तो उसके खिलाफ बोलना चाहिए, वो जरूर बोलना चाहिए कि एफआईआर ठीक तरह से नहीं हुआ है, उसको छोड़ने की कोशिश हो रही है, उसको निर्दोष साबित करने की कोशिश हो रही है, और वैसे कुछ तथ्य दिखाई दे रहे हैं तो उसके बारे में जरूर बोलें। लेकिन कुछ भी नहीं हुआ है, लेकिन हमको एक आरोप करने का मौका मिल रहा है, कीचड़ उछालने का मौका मिल रहा है, तो वो मौका हम लोग ले लेते हैं। यही सोचकर शायद राहुल गांधी उसके बारे में बोल रहे हैं। और आज तक यही होता है कि मीडिया के माध्यम से आज यही किया जाता है, और उसके वजह से एक गंभीर मामला जिसमें इस आरोपी को सजा होनी चाहिए, उसके जो परिवार वाले हैं, जो माँ बाप है, उन्होंने गैर जिम्मेदाराना हरकत की है इसमें, अपने लड़के को इस तरह से छूट देने के वजह से उनको भी सजा होनी चाहिए। उसके लिए सभी लोगों ने कोशिश करनी चाहिए। जो पीड़ित है, जो युवक इसमें मारे गए, उनके परिवार के बारे में सोचना चाहिए, उनको क्या लगता होगा, उन पर अगर अन्याय हो रहा है तो उनके बारे में सोचना चाहिए, उनको न्याय कैसे मिलेगा इसके बारे में सोचना चाहिए। इसके बजाय सरकार के ऊपर आरोप करना जिस आरोप में कोई तथ्य भी नहीं है। तो हमें क्या चाहता है कि वो पीड़ित को न्याय मिले, या वो जेल में जाए या न जाए, हमें कोई पड़ी नहीं है उसकी। हम चाहते हैं कि इसके माध्यम से फडणवीस पर आरोप कर सके, हम एकनाथ शिंदे पर आरोप कर सके, सरकार के ऊपर आरोप कर सके, इतना ही हम चाहते हैं। अगर इस तरह से विपक्ष अगर काम कर रहा है तो यह विपक्ष का भी गैर जिम्मेदाराना हरकत है। राहुल गांधी ने इसके बारे में सोचना चाहिए। आप एक राष्ट्रीय पार्टी के नेता हैं, तो किस तरह से इस मामले को हैंडल करना चाहिए, किस तरह से इसके बारे में बोलना चाहिए, पीड़ित को न्याय मिले, उनके परिवार वालों को राहत मिले, इस तरह से कुछ अगर कोशिश की जाए विपक्ष की तरफ से तो सभी लोग उसका स्वागत करेंगे। तो वीडियो देखने के बाद राहुल गांधी जिस तरह से बोलते हैं उसमें फिर वो सिर्फ राजनीति लाते हैं, वो नहीं चाहते कि पीड़ित को न्याय मिले या आरोपी को सजा हो। यही इसका अर्थ निकाला जा सकता है। आप इसके बारे में क्या सोचते हैं जरूर बताएं। हमारा ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।